हाँ, तो इस आपको हम लोग मौत का पार्ट देख लिए, मौत में कैसे होता है डाइजेशन, वहां से शुरू होता है। फिर स्टोमक में आ गए, स्टोमक से क्या क्या सिक्रीट होता है, सलिवरी ग्लैंड से क्या क्या सिक्रीट होता है, सलिवरी ग्लैंड कहाँ पर सिक्रीट करता है, स्टोमक में, है ना। स्टोमक को कैसे बचाता है आपको एसिडिटी, एसिड से, है ना। तो ये सब चीज आप समझ गए हैं। जी। स्टोमक का हो गया है। स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता जी है, तो कौन सा मसल्स होता है जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है? स्फिंक्टर मसल होता जी है। ठीक है। हाँ। और जी माउथ से जब पेट में आता है तो वहां पर जो है मूवमेंट जो होता है कैनाल में, तो उसको मूवमेंट को क्या नाम बोलते हैं? ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। स्टैल्टिक मूवमेंट। ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब जो है मौत का, तो मौत का हो गया है ना। दोबारा कैसे आ रहा है? हाँ, तो अब आते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है? स्मॉल जी इंटेस्टाइन बताएं कहाँ से शुरू होता है? स्टोमैक के बाद से। स्टोमैक और जी स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में कौन सा पार्ट होता है, कौन सा मसल्स होता है? स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल्स। ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग जी आ जाए तो ये इसका नाम स्मॉल है, लेकिन ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा, मोटा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सबसे लंबा स्ट्रक्चर पार्ट है। समझे? तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। और ये बहुत ही पैक्ट, अब लंबा है लेकिन इतना कम जगह में ही रहता है, पेट के नीचे है, आप सोचिए इतना कम जगह में इतना लंबा है, तो कैसे रहेगा? तो बहुत ही एक्सटेंसिव क्वाइलिंग होता है। कॉम्पैक्ट स्पेस में रहने के लिए किसी चीज को क्वाइल करके रखते हैं ना। हाँ। मान लीजिए आपको 4 मीटर, 3 मीटर, आप कभी जी देखे हो बकरीद वगैरह में देखे होंगे, होता है तो ये कितना बड़ा निकलता है जी हाथ। हाँ। ठीक है। तो दो दो तरह का हाथ होता है, एक मोटा होता है, एक पतला होता है। जब पतला वाला होता है वो बहुत लंबा होता है। ठीक। और अंदर देखिएगा ना कितना एकदम लिपटा रहेगा, एकदम एक दूसरे में एकदम चिपका, क्वाइलिंग, बहुत क्वाइलिंग रहता है ना। तो ये कम स्पेस में, कॉम्पैक्ट स्पेस में आने के लिए इसमें एक्सटेंसिव क्वाइलिंग होता है। ठीक है। हाँ। और ये जो लेंथ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, अलग अलग जानवर में अलग अलग तरह का होता, साइज का होता है। जो आपको क्या होता है, जानवर होता है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस में लंबा होता है, ये और बड़ा होता है। और जो आपको उसको क्या बोलते हैं जो एनिमल खाता है? कार्निवोरस। कार्निवोरस। सेलुलोज। कार्निवोरस। अच्छा कहानी। कार्निवोरस जो होता है, जो मतलब दूसरे एनिमल्स को मारे खा जाता है। ठीक है। और ओमनीवोरस होता है जो दोनों चीज खाता है, हर्बीवोरस भी होता है वो, कार्निवोरस भी होता है, मतलब वो सब कुछ खाता है, ओमनीवोरस होता है। ह्यूमन बींग्स ओमनीवोरस होते हैं। तो कार्निवोरस में छोटा होता है, क्यों? बता सकता है कोई? क्योंकि जो आप अगर प्लांट का प्रोडक्ट खा रहे हैं, प्लांट का, तो उसको डाइजेशन में ज्यादा टाइम लगता है। क्या लगता है? ज्यादा टाइम लगता है ना। ज्यादा टाइम लगता है। ज्यादा टाइम क्यों लगता है? जी क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, ह्यूमन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। जानते हैं ना ये बात को? जी। अब जी जब आप सेल को डाइजेस्ट करना होगा किसी ये ऑर्गेनिज्म के, तो पहले सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा। सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है, तो सेल्यूलोज जो होता है जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। उसके लिए पेट में आपको बैक्टीरिया पाया जाता है, सेल्यूलोज को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। खैर ठीक है, उसके लिए भी लंबा पार्ट होता है, मतलब वो जितना लंबा दूर जाएगा उतना डाइजेशन के लिए उसको हेल्प मिलेगा, है कि नहीं? है? जी मिलेगा ना। है? तो अब बहुत सारे जी जानवर को मालूम है, बहुत सारे जानवर अपना फीकल मटेरियल भी खाते हैं। फीकल मटेरियल जानते हो ना, जो एक्सक्रीटा होता है, जो अनडाइजेस्टेड मैटर होता है। ठीक है। जैसे आपको खरगोश है, हाँ, खरगोश जो है अपना फीकल मैटर, अपना जो है एक्सक्रीटा को खा लेता है फिर से। कहा है वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है तो फिर खाता है, फिर जाके डाइजेस्ट होता है दोबारा, कभी कभी।
तो ऐसे जानवर को हम लोग बोलते हैं कोप्रोफेगस। ठीक है, सर्च कीजिएगा कोप्रोफेगी किसको बोलते हैं, कोप्रोफेगस किसको बोलते हैं। ठीक है, जी इसको सर्च करके करिएगा तो आपको खैर ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। कौन सा जानवर कैसा जानवर खाएगा। तो herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested। ठीक है ना, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उसको थोड़ा लंबा चाहिए होता है। समझ गए इस बात को। तो और जो मीट ईटर जी होता है, तो मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स हैव ए शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। है ना, टाइगर्स वगैरह को स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है थोड़ा सा। क्लियर है। जी स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। देखिए वहां पर वो तोड़ने का काम कर रहा था स्टोमक तक, है ना, डाइजेशन शुरू हो गया था माउथ से ही। लेकिन आपका कंप्लीट डाइजेशन खाना का पेट में भी नहीं होता है। तो कंप्लीट डाइजेशन खाना का कहाँ होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है। तो जी इसमें डाइजेशन होता है तो इसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी आते होंगे ना। हाँ, तो ये अलग अलग जगह का सिक्रीशन आता है। इसमें लीवर का भी आता है, बाइल्स का भी आता है, बाइल ग्लैंड का, और पेंक्रियाज का भी अलग अलग सिक्रीशंस आएगा। रिसीव करता है ये खाना को डाइजेस्ट करने के लिए। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा ना। जी ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम लोग बोलते हैं, फूड वहां पर मिक्स होता है, पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस कहाँ, पेंक्रियाज से आया हुआ जूस को पेंक्रियाटिक जूस बोलते हैं। बाइल से आया जी हुआ जूस, लीवर जूस और पेंक्रियाटिक जूस, तीनों जूस कहाँ पर मिलता है, अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पर जे शेपेड बताए थे, जहां पर पेट आपका स्टोमक से निकल के डिओडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन सीधा रहता है, जहां पर, है ना, सीधा बस जी स्टोमक से भी खाना आया है, खुला हुआ रहता है वो। इसमें फोल्डिंग बहुत ज्यादा नहीं रहता है, क्वाइलिंग बहुत ज्यादा नहीं, वो क्वाइलिंग होता नहीं है वहां पर। सीधा पार्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो सीधा पार्ट है, उसको हम लोग क्या नाम दिए थे, क्या नाम बताए थे, डुओडेनम। बताए डिओडेनम। थे ना। तो जी डुओडेनम में ही लीवर, बाइल और पेंक्रियाज का, इस सब का जूस, हमें पेंक्रियाटिक जूस मिक्स होता है खाना में। क्लियर है। वहां से आपको बाइल ग्लैंड का जूस आएगा, लीवर का एंजाइम आएगा और पेंक्रियाज का जूस आएगा। सब में एंजाइम होता है। ठीक है, ये आता है जी डुओडेनम में मिलेगा। ठीक है। बाइल का काम क्या होता है, बाइल जो होता है ना, बाइल हरा कलर, उसमें जो बाइल से जो आपको जूस आता है या एंजाइम्स आता है, वो आपको फैट फैट का भी डाइजेशन शुरू नहीं हुआ था पेट में, मालूम है ना, अभी सब सिर्फ तोड़ रहा था। जी फैट का डाइजेशन बाइल के कारण। हाँ, बाइल अल्कलाइन होता है, पेट आपका वहां पर से आया था आपको एसिडिक, है ना, हाँ, स्टोमक से एसिडिक हुआ था ना, खाना बन के आया था। हाँ, जी खाना एसिडिक जी बन के आया था। अब बाइल जैसे आएगा तो उसको न्यूट्रलाइज भी कर देगा, एसिडिटी को। ठीक है, बाइल एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा और फैट को तोड़ने का काम करेगा, फैट को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ेगा, ताकि अब खाना एब्जॉर्ब भी तो करेगा ना, पेट तक टूटेगा जब तक फर्दर, तो खाना एब्जॉर्ब नहीं होगा आगे वाले पार्ट में। तो बाइल का काम होता है फैट को तोड़ना। पैंक्रियाटिक जूस जो होता है उसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज नाम का एंजाइम होता है। क्या होता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है ना, ट्रिप्सिन होता है, कहाँ ये, ट्रिप्सिन एक तरह का जो है आपको प्रोटीन, ट्रिप्सिन प्रोटीन होता है। तो ट्रिप्सिन को तोड़ने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया, ट्रिप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, और लाइपेज का काम है फैट प्रोटीन को तोड़ते हैं। डाइजेस्ट करना। ट्रिप्सिन का काम है आपको प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और लाइपेज का काम है लिपिड को, लिपिड से हुआ लाइपेज, लाइपेज का काम है डाइजेशन किसका करना। डाइजेशन का मतलब होता है तोड़ना, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, डाइजेशन कहलाता है ना। तो ट्रिप्सिन का काम हो जाएगा प्रोटीन को तोड़ना, जो अब प्रोटीन उधर बच के आया उस सबको तोड़ेगा। लैपेज जो है, जो आपको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ दिया बाइल, जिस लिपिड को, फैट जो होता है, खाए आप,
खाते हैं ना, तेल और घी ये सब आता है ना, और उसमें भी रहता है फैट, खा जो आपका सेल वगैरह में फैट रहता है, तो उसको पहले बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ेगा, फिर छोटे मॉलिक्यूल्स पे लाइपेज काम करेगा और उसको डाइजेस्ट करेगा, ठीक ना? हाँ, जी ट्रिप्सिन जी फैट पे बता दिया ये आपको। अब उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको आएगा आगे, तो आगे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टिनल जूस भी प्रोड्यूस करता है। इस आपको वो तीन का तो जूस आया ही, किसका किसका, लीवर का, बाइल का, पेंक्रियास का। ये कहाँ, डुओडेनम में आ गया। अब आगे हम लोग चलेंगे जेजुनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच वाला पोर्शन में, और आगे में तो स्मॉल जी इंटेस्टाइन जो है इंटेस्टिनल जूस भी अपना बनाता है, क्या करता है? इंटेस्टिनल जूस। तो इंटेस्टिनल जूस जो है ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देता है। जो आपको एमाइलोज जो है स्टार्च को पहले आपको तोड़ा था इसमें शुगर में, है ना, छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट में। अब ये छोटा छोटा कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है कौन? इंटेस्टिनल जूस। और फैट को किसमें तोड़ देता है? फैटी एसिड में, और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को तोड़ देता है एमिनो एसिड में। तो याद रखिएगा, इंटेस्टिनल जूस जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देगा, फैट को फैटी एसिड में तोड़ देगा, और ग्लिसरॉल को फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा, है ना, और प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में तोड़ देगा, याद रखिएगा, अमीनो एसिड। जी ठीक है ना? तो ये काम अब स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो आपको वो लाइपेज और ट्रिप्सिन भी काम कर रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टिनल जूस है और उधर ट्रिप्सिन लाइपेज सब मिलकर ये एक तरह का जूस हो गया, मिल गया। तो इसी में आपको सब कुछ है, यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट डाइजेशन बोल लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन हो रहा है, फैट का भी डाइजेशन हो रहा है, और प्रोटीन का भी डाइजेशन हो रहा है। आप वो इसको इतना छोटा छोटा पार्ट में तोड़ दे रहा है कि उसको ब्लड जो है उस सेल से एब्जॉर्ब कर सके, आगे जब एसिमिलेशन वो आपका एब्जॉर्प्शन होगा, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट टूटेगा ग्लूकोज में, फैट्स टूटेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, तो मतलब फैट बना होता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स का, प्रोटीन्स बना होता है एमिनो एसिड्स का, तो प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में तोड़ देगा, कार्बोहाइड्रेट्स बना होता है ग्लूकोज का या दूसरे शुगर्स का, तो ग्लूकोज में तोड़ देता है कार्बोहाइड्रेट को। क्लियर है? ठीक है। जी उसके बाद क्या होता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ना फिंगर के लाइक बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं, जो आपको ना स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, वो बहुत ही उसमें फोल्डिंग, अंदर में भी फोल्डिंग रहता है। बाहर तो आप बाहर तो वो तो पूरा कॉइलिंग है ही, समझो एक धागा है, लेकिन धागा तो नली वाला है। नली के अंदर में मान लो ये नली है ना, ये नली तो आपको पूरा आपको ऐसे नली है ना, ये पाइप के स्ट्रक्चर का है ना, ये खुद ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये बहुत फोल्डिंग रहेगा। जैसे एक आपको धागा का रोल कर दीजिए, या रुई का ऊन का गोला बना दीजिए, पता है ना, ऐसे घुमा रहता है तो वो रहता है। लेकिन इसके अंदर भी तो, ये अंदर है ना सेल, इसके अंदर में फिंगर के लायक ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे ऐसे मुड़ा रहेगा, ऐसे ऐसे। इससे क्या होता है, इससे सरफेस एरिया बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ये यहाँ से आगे आपको खाना पास होगा तो ज्यादा सरफेस उसमें मिलेगा ना। तो ये अब चला जाता है इलियम में, जेजुनम से आगे चला गया इलियम में, तो वहां पर ये फिंगर के लायक जो आपको फिंगर के इस तरह का बड़ा हुआ पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं विलाई, क्या बोलते हैं? विलाई। ये इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, इसमें खून सप्लाई होता रहता है ना, ब्लड वेसल्स रहते हैं, ब्लड का सप्लाई होता रहता है। जैसे ही खाना यहाँ से अब डाइजेस्टेड फूड गया ना, तो कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ये ब्लड एब्जॉर्ब करके उसको डाल देगा आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में, एब्जॉर्ब करते जाएगा ना। है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उतना टाइम मिलेगा एब्जॉर्प्शन का, मिलेगा ना। जी तो वो सरफेस एरिया बढ़ा के उसके बाद खाना का एब्जॉर्प्शन शुरू कर देता है। यहां पर से डाइजेशन हो गया आपका जेजुनम तक, डुओडेनम और जेजुनम तक हो गया, अब इलियम से एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और वहां पर बहुत ज्यादा फोल्डिंग होता है इलियम में, बताया था ना बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको और सरफेस एरिया देना, सरफेस एरिया बढ़ाना है और ज्यादा लंबा दूर तक जाए तो एब्जॉर्प्शन में टाइम मिलेगा, है ना। जी डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे वाले पोर्शन में, ठीक है, और ये ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होकर के ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बाकी सब सेल्स में जहां जरूरत पड़ता है। क्लियर है जी ना? हाँ, और बाकी अनडाइजेस्टेड फूड को कहाँ भेज देता है? लार्ज इंटेस्टाइन में।
डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड को भेज देगा लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज अब जो खाना जो आप खाना जब तोड़ने के लिए पानी का रिक्वायरमेंट होता है ना, पानी भी है। अब पानी बॉडी का आप अब जब कोई देखिए फीकल मटेरियल निकलता है तो जनरली हार्ड निकलता है, एकदम नहीं। अगर पानी उसका फिर पानी एब्जॉर्ब करना होता है, बॉडी पानी रिटेन करेगा ना, पानी को तो लॉस नहीं करेगा। तो पानी को एब्जॉर्ब करने का काम कहाँ होता है, वेस्ट मटेरियल से लार्ज इंटेस्टाइन में। अब बाकी उसके बाद पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन उसको भेज देगा आपको कहाँ, रेक्टम। रेक्टम में। वहां से फिर आपको एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, हैं? जी जी ये आपको था आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है? बना के सब जी पार्ट का काम लिख दीजिएगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया आप लोगों को? जी चलिए, डेंटल कैरीज पता एक था आपके बुक में थोड़ा सा। डेंटल कैरीज देना, आप कैविटी बनता है ना, आप देखो किसी किसी के दांत पे काला बन के कैविटी बन जाता है ना? जी क्यों होता है? या फिर आप सुबह सुबह ब्रश क्यों करते हो दांत साफ करने के लिए? तो जो आप खाना खाते हो ना, तो वहां पर क्या होता है, दांत में कुछ खाना वाना फंसा रहता है तो बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है। बैक्टीरिया ग्रो करता है ना, तो बैक्टीरिया एक फिल्म बना लेता है। फिल्म मतलब बैक्टीरिया का सर जो पूरा एक, समझो फिल्म किसको बोलते हैं, एक लेयर हो गया, उसको बैक्टीरिया का फिल्म बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, जी बैक्टीरिया का फिल्म जो है आपको दांत को कवर कर लेता है, और दांत कवर कर लेगा तो आपको एसिड एसिड आपको सिक्रेट करने लग जाता है, जिससे दांत को नुकसान पहुंचता है ना? है? दांत का दो पार्ट होता है, एक ऊपर से आपको दिखता है जिसको क्रॉन बोलते हैं, बाकी अंदर गम के अंदर होता है, उसको रूट बोलते हैं ना। दांत का काम है आपको खाने को जी टुकड़े में बांटना, है कि नहीं? है? जी दांत का सबसे ऊपर जो चमकीला पार्ट होता है ना, होता है, उसको हम बोलते हैं इनामेल। जी और ये इनामेल बॉडी का, आप किसी भी लिविंग आपके बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, हड्डी से भी ज्यादा, हड्डी बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग होता है, हड्डी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या है, इनामेल है। क्या है? इनामेल है। इनामेल। इनामेल के बाद डेंटिन है। डेंट का मतलब दांत होता है। तो नीचे जो सब्सटेंस है डेंटिन है, वो भी आपको जनरली बोन का बना होता है। फिर अंदर पल्प है, दांत तोड़िए ना, अंदर में पल्प मिलेगा। पल्प में आपको जनरली नर्व्स वगैरह रहता है। ठीक है। और जिंजीवा बोलते हैं, जो गम्स होता है, आपका गम होता है ना बगल बगल में, है, जिसको दांत को जी पकड़ के रखता है, उसको हम बोलते हैं जिंजीवा। कभी कभी इसमें स्वेलिंग आ जाता है तो वाइटिस टाइटिस लगाने का मतलब स्वेलिंग होता है, जिंजीवाइटिस। तो मतलब इसमें स्वेलिंग आ जाएगा तो जिंजीवाइटिस बोलते हैं, तो अलग चीज है। रूट कैनाल है, जो रूट नीचे वाला पोर्शन रूट है ना, उसमें अंदर में कैनाल होता है जिसमें नर्व्स जाता है। कभी कभी अगर दांत यहाँ पर आपको कैविटी बनता है ना, तो दांत आपको ठंडा या गर्म जाने पर नहीं सेंसेशन होता है, तो ये इसी नर्व्स वगैरह के कारण सीधे आपको सीधे पल्प पे आ गया कोई चीज भी, तो आपको तकलीफ होता है। सीमेंटम है, सीमेंटम का मतलब काम है कि जो उसको जोड़ के रखना, बांध के रखना। फिर नीचे बोन्स होते हैं जो आपको कैविटी होते हैं। तो ये दांत का पोर्शन है, ये आपको पढ़ना नहीं है लेकिन फिर बता दें। तो डेंटल कैरीज क्या है, डेंटल कैरीज और टूथ डिके, दांत का डिकेइंग जो होता है, तो एक ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनामेल और डेंटाइन का सॉफ्टनिंग हो जाता है। क्या होता है, इनामेल और डेंटिन जो है हार्ड सरफेस होता है दांत का, इसको क्या है, इसका क्या कर देता है, इसको सॉफ्ट बनाने लग जाता है। कैसे सॉफ्ट बनाता है, तो ये बैक्टीरिया जो होता है आपके शुगर जो दांत में लग गया हुआ खाना खाने के बाद, उसको एसिड में बदल देता है, और वो वहां पर उसको डिमिनराइज करने लग जाता है दांत को, मतलब दांत में कैल्शियम जो है उसको हटाने लग जाता है। ठीक है, दांत कैल्शियम, हड्डी कैल्शियम का बना होता है ना। और बहुत सारा बैक्टीरिया जो है वो अगर रहेगा तो आपको प्लेक बना लेगा। प्लेक मतलब जो है डेंटल प्लेक, दांत को कवर कर देगा, और सलाइवा जो है दांत के सरफेस तक नहीं पहुंच पाता है जनरली। ठीक है, जो उसको न्यूट्रलाइज कर जी सके। के लिए सुबह सुबह क्या करते हैं हम लोग, ब्रशिंग करते हैं सुबह, या शाम में भी बोलते हैं कि करके सोना चाहिए ब्रश रात में। ठीक है, क्या है कि रात में बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया कम होगा। अगर शाम में रात में खाने के बाद ही रिमूव कर दे तो जो खाना आपके दांत में लगा उसमें बैक्टीरिया एक्टिविटी करने लग जाएगा ना। तो ठीक है, ये एक कैविटीज था, इसका हो गया। तो ये डेंटल कैरीज का एक था पोर्शन आपको। ठीक है,
क्लियर है ये? जी अब जो जी है डेंटल कैरीज ऐसे ऐसे होता है, वो सब आप पहले खाइएगा, नहीं साफ करिएगा तो पहले छोटा सा इनामेल होगा, फिर इनामेल के बाद डेंटिन में चला जाएगा, डेंटिन में जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो फिर आपको दांत जो है पूरा कैविटी बन जाएगा, तो डेंटल कैरीज बोलते हैं उसको। हाँ, ठीक है। अब क्वेश्चन आप समझ गए ना? सब समझ गए इसको? एलिमेंट्री कैनाल, जी डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का समझ गए? तो एक क्वेश्चन है, जी हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड? क्वेश्चन है कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है खाना का, न्यूट्रिएंट का? न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पानी का एब्जॉर्प्शन कहां होता है? लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में। ये क्वेश्चन है, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? तो देखिए यही यहां पर सबसे पहले अब देख लीजिए, अब ये स्टोमक है, हम बताए थे, ये पोर्शन स्टोमक है ना यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर स्फिंक्टर मसल है, ठीक है। स्फिंक्टर मसल के बाद जे शेप का स्ट्रक्चर है यहाँ खुला हुआ, इसको हमने क्या बोला था? डुओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद जो थोड़ा कम क्वाइलिंग वाला पोर्शन है उसको हम बोले थे जेजूनम, बोले हैं ना। और हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं इलियम, बोलते हैं ना, जी हाँ। जी जी ठीक है, हम बाद में कॉल करते हैं, ठीक है, बाद में कॉल करते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज आपका था। जी उसके बाद आगे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर आपको एनल रेक्टम में जाएगा, ठीक है। अब यही पोर्शन को यहाँ खोल के दिखाया है आपको, क्या खोल के दिखाया है? स्मॉल इंटेस्टाइन के एक पार्ट को यहाँ से ट्रांसफर सेक्शन काटा है, तो देखिए यहाँ पर आपको ये इस तरह का स्ट्रक्चर बहुत सारा दिख रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पर, दिख रहा है यहाँ पर, जी ये लाइनिंग है, ये लाइनिंग अंदर भी देखिए ना, ऐसे लाइनिंग रहेगा इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के इसमें। तो ये जो लाइनिंग होता है ना, लाइनिंग उठा उठा रहेगा पोर्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, अंगूठी अंगुली के जो है ना, हाँ, इसमें ये, और इसमें भी, फिर इसमें भी बहुत सारे प्रोजेक्शन है, तो ये विलाई कहलाता है। क्या कहलाता है? उठा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है क्या कहलाएगा? विलाई। ये सरफेस एरिया बढ़ा दिया, सरफेस एरिया बढ़ाया तो खाना ज्यादा जाके वहां पर न्यूट्रिएंट जाके एब्जॉर्ब होगा। और इसके अंदर ब्लड वेसल्स है, क्या है? आर्टरी और वेन्स है, ये ब्लड वेसल्स, फिर ये जी खाना यहाँ से जो डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस है उसको ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब कर लेगा, यहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएगा ना, हाँ, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू कर लेगा, जी है ना। और ये करके फिर बाद में ब्लड आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल के जो जरूरत है जहां पर वहां भेज देगा। क्लियर है? तो यही आपको देखिए, यहाँ पर सेल्स है, ये एब्जॉर्ब किया, इसमें भेजा अंदर, जो सेल्स है एब्जॉर्ब किया, आपको अंदर भेज दिया है। तो यही इसी तरह से काम करता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के लिए बना होता है। तो देख लीजिए, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्लियर है? इट हैज थ्री रीजन्स, जी यू शेपेड या जे शेपेड बोल देते हैं, यू शेपेड भी बोल सकते हैं, डुओडेनम, लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन जेजूनम, एंड हाईली क्वाइल्ड इलियम। क्लियर है? इलियम ठीक है। The innermost layer lining the lumen of the alimentary canal is the mucosa. Alimentary canal का एक्चुअली क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन है ना, और इसका जो जी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन है, ये बहुत इरेगुलर फोर्स से रिव्यू बोलते हैं, ठीक है। स्टोमैक और स्मॉल इंटेस्ट स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होता है, जिसको विलाई बोलते हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना विलाई। These modification increases the surface area of for more absorption. Villi are supplied with the network of capillaries and large lymph vessels called the lacteal. Lacteal होता है जिसमें blood vessels होते हैं, ठीक है। The transport, जी it transports lipid molecules. The wall of the intestine is surrounded by the blood vessels, which assimilate the food molecules to the different parts of the body. ठीक है ना? इस तरह से आपको स्मॉल इंटेस्टाइन काम करता है या डिजाइन होता है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। समझ में आया इतना सा? जी आ गया जी आ गया, ठीक है।
अभी एक चीज हम लोग पढ़े थे तो इसको एक जगह समराइज कर दे रहे हैं। कौन कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम जो है ह्यूमन बॉडी में सिक्रीट होता है और कहाँ से होता है और उसका क्या काम होता है और किस सब्सटेंस पे काम करता है, ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो सलिवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवा, है ना। सलाइवा में होता है अमाइलेज एंजाइम। ठीक है, जी सलाइवा होता है, सलाइवा में होता है आपको, सलाइवा कहाँ से सिक्रीट होता है, सैलिवरी ग्लैंड से। ठीक है, और सैलिवरी जी ग्लैंड में आपको फिर होता है, सलाइवा में होता है एमाइलेज नाम का प्रोटीन एंजाइम। ठीक है, ये काम जी करता है स्टार्च पे, एमाइलेज जो काम करता है स्टार्च पे, स्टार्च को तोड़ता है छोटे छोटे सुगर्स में, जैसे माल्टोज में। माल्टोज, है ना। ठीक है, जी माल्टोज। अब उसके बाद खाना चला मुंह से चला गया गैस्ट्रिक में, स्टोमैक में। ठीक है, स्टोमैक में जो बनता है उसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, सिक्रीट होता है। और गैस्ट्रिक जूस जी कंटेन्स क्या है, प्रोटीन, प्रोटीएज, जिसको पेप्सिन और HCl, पेप्सिन और HCl होता है गैस्ट्रिक जूस में। HCl। तो पेप्सिन और इसकी किसको काम करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, लेकिन कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं करता, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है प्रोटीन्स को। तो ये पार्टली डाइजेस्ट प्रोटीन करता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, अब ये गैस्ट्रिक खाना यहाँ से फिर चला जाता है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ कहाँ से आता है, लीवर से आता है ना, बाइल से आता है, जी और कहाँ से आता है, पेंक्रियाज से आता है ना। हम्म, जी तो लीवर से तो जो आया आपको ये सब है। बाकी पेंक्रियाटिक जूस से क्या आया, प्रोटीएज, लाइपेज और एमाइलेज, बताए थे ना। प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ता है, लाइपेज लिपिड्स को या फैट्स को तोड़ता है ना, जी जो पाइल से आता है, और अमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है, तोड़ा ना। जी फिर उसके बाद आगे जाते हैं तो इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन खुद का भी सिक्रेट करता है कुछ जूस, करता है ना। पेंक्रियाज से आया था प्रोटीज, लाइपेज, अमाइलेज। इंटेस्टिनल एंजाइम आ जाता है पेप्टाइडेजेस, सुक्रेजेस, सुक्रेज मतलब सुक्रोज को तोड़ने वाला, लैक्टेजेस, लैक्टोज को तोड़ने वाला, माल्टेजेस, माल्टोज को तोड़ने वाला। लैक्टोज मिल्क शुगर होता है, लैक्टोज, तो उसको तोड़ने वाला लैक्टेज एंजाइम हो गया। माल्टोज जो फल फ्रूट में आता है, वो उसको तोड़ता है माल्टेज, माल्टोज नाम का जो शुगर होता है। और पेप्टाइजेज आपको पेप्टाइड्स को तोड़ता है। सुक्रेज जो आप चीनी खाते हो, शुगर, सुक्रोज होता है, उसको तोड़ने वाला सुक्रेज कहलाता है। ये सब इंटेस्टिनल एंजाइम होता है। तो पेप्टाइड्स को तोड़ेगा एमिनो एसिड्स में, पेप्टाइडेजेस। ठीक है, सुक्रेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में तोड़ेगा। लैक्टेज जो है ग्लूकोज और लैक्टोज में तोड़ेगा, मतलब लैक्टोज जो किसका किससे बना होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का, तो लैक्टोज बना होता है, तो लैक्टेज तोड़ेगा ग्लूकोज। याद रखिएगा सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का बना है। ठीक है ना, डाइसैकेराइड है। और लैक्टोज जो है डाइसैकेराइड, दो शुगर मिलकर बना है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। लैक्टोज भी ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बना है। माल्टोज दो ग्लूकोज यूनिट के मिलने से बनता है माल्टोज। तो माल्टेज तोड़ेगा माल्टोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज में तो ग्लूकोज ही मिलेगा। लैक्टोज को तोड़ेगा लैक्टेज, तो वहां पर मिलेगा ग्लूकोज है, गैलेक्टोज। और सुक्रेज तोड़ेगा सुक्रोज को, किसमें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। फ्रक्टोज में। ठीक है, 10 मिनट में बंद हो जाएगा। अगर ये खत्म हो गया तो ठीक है, ना तो फिर जुड़ेंगे। और उसी तरह बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं वो फैट ग्लोब्यूल्स को फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है। ठीक है, और लाइपेज उस फैट ड्रॉपलेट जी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है, जी यही क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को आप लोग बनाइएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जी एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, ये लिखिएगा अच्छे से। ठीक है, जी एसिड का काम क्या होता है हमारे स्टोमक में। ठीक है, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच रॉ जी मटेरियल, प्लांट का जो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, जो जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और सनलाइट, एनर्जी। ठीक है, तो कहाँ से एनर्जी। मिलता है आप लिख सकते जी हैं। ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन जी में क्या फर्क है, हैं? जी तो एक तो ऑर्गेनिज्म का फर्क है, जैसे प्लांट और साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स होता है, लेकिन बाकी सारे एनिमल जो है वो हेटरोट्रॉफ्स हैं, है ना। न्यूट्रिशन क्या, ऑटोट्रॉफ। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है एक तरह का, जो जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, बैक्टीरिया है। ठीक है,
क्लियर है? जी ऑटोट्रॉफ्स जी बैक्टीरिया बहुत तरह के होते हैं बेटा, बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं, वायरस भी बहुत तरह का होता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, जैसे आदमी भी होता है ना, सॉरी मैमल्स होता है ना, उसमें आपको बहुत तरह से होता है मैमल्स में, कुत्ता, बिल्ली, इंसान, बंदर, शेर, चीता, जी बाघ, होता है कि नहीं? तो सीधे बैक्टीरिया में बहुत सारे क्लासेस होते हैं। जी ठीक है, उसी तरह क्लासिफिकेशन है, तो उसमें फोटो जी जी ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स में बदलते हैं किसको, अ, आपको ऑटोट्रॉफ्स को, ऑटोट्रॉफिक। और हेट्रोट्रॉफ्स को फोटो हेट्रोट्रॉफ्स और कीमो हेट्रोट्रॉफ्स, या फिर आप वो जी लिख सकते हैं, उसमें बदलते हैं किसमें किसमें, कौन कौन सा क्लासिफिकेशन बताते हैं हेट्रोट्रॉफ्स का, होलोजोइक, पैरासाइट, होलोजोइक होलोजोइक, पैरासिटिक और और सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट्स, तो वहां करते हैं, उस तरह से सैप्रोफाइट। क्लासिफाई करते हैं। उनमें अपना फूड जी बनाने का जरूरत होता है, क्लोरोप्लास्ट के help से खाना बना लेते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, अपना फूड नहीं बना पाते हैं। एनर्जी सनलाइट से ऑब्जर्व करते हैं, एनर्जी खाना को डाइजेस्ट करके करते हैं। ठीक है है ना? जी केमिकल एनर्जी, ऑटोट्रॉफ्स जो है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल सकते हैं, लेकिन हेट्रोट्रॉफ्स नहीं बदल सकते हैं, है ना? हाँ, जी ठीक है। फूड चेन में जो सबसे टॉप पे होते हैं आपको, वो प्राइमरी लेवल होता है, मतलब यहीं से शुरू होता है फूड चेन हमेशा। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर होते हैं फूड चेन में। फूड चेन मतलब कौन किसको खाया, हाँ देखो, हर्बीवोर्स खाया प्लांट्स को, हर्बीवोर्स को खाया प्राइमरी कार्निवोर्स, उसके बाद सेकेंडरी कार्निवोर्स, है ना, कार्निवोर्स खाए ना एक दूसरे को। तो जो जी सबसे टॉप प्रोड्यूसर होता है फूड चेन में, प्रोड्यूसर को सबसे प्राइमरी लेवल माना जाता है, तो प्रोड्यूसर कौन होगा, ऑटोट्रॉफ्स ही होगा ना, है? जी तो लोगों में जी सब फूड चेन में ये प्राइमरी लेवल होता है, बाकी सब सेकेंडरी या टर्सरी लेवल पे आते हैं। क्लियर है? लोकोमोशन, जी जनरली ऑटोट्रॉफ्स में लोकोमोशन कम होता है। ठीक है, कैन नॉट मूव और स्लाइट लेस मूवमेंट। ठीक है, जबकि उनमें मूवमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि खाना ढूंढने जाना पड़ता है, अपना खाना बना नहीं पाते वो लोग। क्लियर है? जी एग्जाम्पल्स आप जानते हैं कौन कौन सा है? ये डिफरेंसेस हैं ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स में। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम बताए थे आपको, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सा है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसको हम इंजेस्टिव न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। आप जानते हैं जो खाना हम खाते हैं, जो हम खाने को प्रोसेस को इनटेक कर सकता है। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन था। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी बता दिए हम आपको, इसको डिकम्पोजर चाहे डेट्रीवोर्स भी बोलते हैं कभी कभी सैप्रोफाइट्स को। सैप्रोफाइट वैसा ऑर्गेनिज्म जी हो गया जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करेगा। क्लियर है? जी और पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो होस्ट पे अपने डिपेंडेंट रहेगा। क्लियर है? इसमें भी फिर आगे जी जाके क्लासिफिकेशन होता है, मालूम है? होलोजोइक ऑर्गेनिज्म जो है, हम जो खाना खा रहे हैं, इनके भी क्लासेस होते हैं। कौन कौन से क्लासेस होते हैं? होलोजोइक को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कार्निवोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, omnivorous। ओमनीवोरस। ठीक है, जी जी होस्ट ऑर्गेनिज्म। पैरासिटिक न्यूट्री इसमें चले जाइएगा, तो पैरासाइट्स को भी डिवाइड करते हैं दो में, एक्टोपैरासाइट्स और इंडोपैरासाइट्स। जो जो किसी होस्ट के अंदर घुस के उसको न्यूट्रिशन ले, उसको इंडोपैरासाइट बोलते हैं, है ना? जैसे आपको बैक्टीरिया हो जी गया, टेप बर्ड्स हो गया, आपका जोंक है ना, एस्केरिस है वो है। एक्टोपैरासाइट हो गया, जैसे जू हो गया, आपको लीच हो गया, मॉस्किटो हो गया, होता है ना? जी ये सब क्या, एक्टोपैरासाइट, बाहर से आपको पैरासिट अपना फूड ले रहा है, अंदर घुस के नहीं ले रहा है होस्ट के, है ना? तो जी पैरासाइट को दो तरह के क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम पूरा अगर पूछे कि क्लासिफाई मतलब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेट्रो हेट्रो क्या ट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, तो पहले बताइएगा आपको, पैरासिटिक होता है, और डिकम्पोजर्स होता है, और सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक होता है। होलोजोइक। अब उसमें फिर चले जाएगा, तीनों का बता सकते हैं आप, है ना? जी क्लियर है? जी तो अब अगर हम ऑटोट्रॉफ्स में जाएं, तो सभी ऑर्गेनिज्म को हम दो तरह से बांट सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स में। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स में एनर्जी लेने के हिसाब से बांटते हैं अगर हम, तो सभी ऑर्गेनिज्म फोटोट्रॉफ्स होगा या कीमोट्रॉफ्स होगा। फोटोट्रॉफ्स मतलब जो लाइट से रोशनी लेके अपना
खाना बना रहा है, ठीक है। और जो खान लाइट से नहीं एनर्जी ले रहा है, केमिकल बॉन्ड को तोड़ के ले रहा है, तो उसको लिथोट्रॉफ्स या ऑर्गेनोट्रॉफ्स बोलते हैं। लिथोट्रॉफ्स जो बोलते हैं मिनरल्स को तोड़ के ले रहा है, और ऑर्गेनोट्रॉफ्स बोलते हैं जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ के एनर्जी लेगा। ये आपको हेट्रोट्रॉफ्स भी होते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स जो होता है ऑर्गेनोट्रॉफ्स, जैसे हम लोग हैं, हम लोग ऑर्गेनोट्रॉफ्स हैं। ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफ्स हैं हम लोग। कैसे? हम लोग हेट्रोट्रॉफ्स है, लेकिन एनर्जी कैसे ले रहे हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ करके ना। जी जी हम लोग ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफ्स है। कुछ जो है लिथोट्रॉफ्स जो होता है, कुछ बैक्टीरिया वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, ऑटोट्रॉफ्स नहीं है। तो सारे ऑर्गेनिज्म फोटोट्रॉफ्स होंगे या फिर कीमोट्रॉफ्स होंगे, कोई ना कोई ट्रॉफ्स होगा। अब चाहे वो हेट्रोट्रॉफ्स हो चाहे वो ऑटोट्रॉफ्स हो। क्लियर है? ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं। अब वो अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरा कर रहे हैं? अगर लाइट से कर रहे हैं तो उसे फोटो ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे, और अगर वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़ के कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? लिथो ऑटोट्रॉफ्स। कीमोटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ्स दो तरह का हो जाएगा, लिथो ऑटोट्रॉफ्स और ऑर्गेनो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ के जी एनर्जी लेके अपना फूड खाना बना लेंगे तो बोलेंगे ऑर्गेनो ऑटोट्रॉफ्स। और अगर मिनरल्स को, इनऑर्गेनिक मिनरल्स को तोड़ के करेंगे तो लिथो का मतलब पत्थर, पत्थर होता है मिनरल्स का बना हुआ, है ना। जी तो लिथो ऑटोट्रॉफ्स कहलाएगा। क्लियर है? जी ना समझ में आ गया? 2 मिनट बच रहा है, कुछ जी पूछना है तो बताइए। उसके बाद अगले कल से पढ़ेंगे हम लोग रेस्पिरेशन। ठीक है। एक ये हो गया आपका पहला वाला। क्या था? जी लाइफ प्रोसेस का पहला वाला पार्ट क्या था? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन। समझ गए? जी नहीं समझे तो जी बताइए। कुछ पूछना है इतना में? नहीं समझ में आ गया? जी आ गया समझ में? अलिका, जी आ गया कुछ पूछना है तो बोलो, या पिछला कुछ नहीं समझ में आया